फुल्लारविंदा यातपात्र नेत्र याना त्वया भारत तेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप्ता यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम् संसारवभूतहृदया मौनमानतोऽस्मि संसारवभूतहृदया मौनमानतोऽस्मि विप्रप्रसादात् धरणी दरोहा विप्रा प्रसादात् कमलावरोहा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा दहु कर जोरे विनती दहु कर जोरे विनती सुन प्रभु मेरी त्राता ओम जय जानकी नाथा। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता स्वामी प्राण पिता माता तुम हो सजन संगाती आप हो सजन संगाती भक्त मुक्ति दाता ओम जय जानकी नाथा। 84 के फंद छुड़ावो मेटो यम त्रासा स्वामी काटो भव पासा निस दिन प्रभु मोहे राखो सब दिन प्रभु मोहे राखो अपने संग साथा ओम जय जानकी नाथा। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारों भ्राता स्वामी संग चारों भ्राता जगमग ज्योति विराजे झिलमिल ज्योत विराजे शोभा बलि जाता ओम जय जानकी नाथा। हनुमत नाथ बजावत नेवर ठुमकाता स्वामी नेवर ठुमकाता सुमिरन ताल आरती कंचन ताल आरती करत कौशल्या माता ओम जय जानकी नाथा। शीश मुकुट करे धनुष विराजे शोभा अति भारी स्वामी शोभा अति भारी मणि राम दर्शन को सिया जी राम दर्शन को पल पल बलिहारी ओम जय जानकी नाथा। जानकी नाथ की आरती जो कोई
जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत बोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जानकी नाथा आरती कीजे हनुमान जी लाला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजन पुत्री महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सगाई देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सो कोट समुद्र से खाई जात पवन सुत बारन लाई लंका जाए असुर संघारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लाय सजीवन प्राण उबारे बैठी पाताल तोरी अमकारे आई रावण की भुजा उकारे बाये बुझा असुर दाल तारे दागिनी भुजा संत सब तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन ताल कपूर लोचाई आरती करत अंजना मागी जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस की ओर रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु जलेना शीतले कर्णम् आरार्तिक्यां गृहीत्वा ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाका महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ दशरथात्मजाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो
श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ जनकजायाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीते प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ पवनपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीलरसालपुष्पैः विल्वप्रबालतुलसी दलमालतेवी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथा कारुण्यरूपं करुणाकरं ता श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठा वातात्मजं वानरयोत्तमुख्या श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पत्रं पुष्पं फलमतोऽयं रत्नानि विविधानि च विहारार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलम् रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान्दनान् देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् फलास्यार्घप्रदानेन सबला सन्तु मनोरथा सभी बोलेंगे मे मे मनोरथा मनोरथा परिपूर्णा पूर्णः सफला सफला संतु क्षमौनात् अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार प्रभु जी आप करो स्वीकार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 वरुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्याललम्बोदरं च मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयन धरे धनुषायक भक्ति विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वर्णौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासुर ध्येयागार बसई राम सर चापधर। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरु पद नख मन घन ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो गुरु महाराज की जय हो। बोलो बस्ती नगर की जय। जय जय सीताराम। मानव जीवन का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को जब तक मानव नहीं समझता तब तक उसका जीवन अधूरा होता है। हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ, हम यहाँ क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उस उद्देश्य का जो हमारे मन का जो भाव है उद्देश्य के प्रति, वो भाव हमारे क्या हैं, हमें क्या करना है, ये हमारे जीवन का महत्व होना चाहिए। जीवन जीना तो सभी जानते हैं। इस संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु कीट पतंगे पशु पक्षी जो भी आए हैं वो भी जानते हैं। उनका भी सहयोग होता है हर कार्य के अंदर। लेकिन जीवन जीना और जीवन को अपनी शैली में अपने जीवन को किस प्रकार से अपने को उतारना है और कैसे हमें इस संसार से पार होना है, क्योंकि अथाह समुद्र है। इस समुद्र के अंदर व्यक्ति फंस तो जाता है लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल होता है। निकलने के लिए उसके पास में केवल एक ही नौका होती है और वो नौका होती है श्री राम के नाम की। अगर आपने उस राम के नाम की नौका का प्रयोग किया है या उस नौका में आप बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से पार उतर जाएंगे। अगर आप उस नौका में नहीं बैठते हैं तो पार उतरना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मनुष्य जीवन पालेने के बाद में भगवान स्वयं नारायण ये बात बोलते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल मात्र वो इस संसार के अंदर अपनी लीलाएं करते हैं, मर्यादाएं बनाते हैं और मर्यादाओं का जो व्यवस्था बनती है उसको बना करके और फिर इस संसार से वो वापस चले जाते हैं। बैकुंठ के अंदर जो व्यक्ति चला जाता है, बैकुंठ की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए प्रयास। ये स्वर्ग और ये
मोक्ष ये सारी व्यवस्थाएं तो अलग है। बैकुंठ जो होता है वहां पर से जाने के बाद में कोई लौट करके नहीं आता, ऐसा वर्णन भागवत के अंदर भी मिलता है, रामायण जी में भी मिलता है। और हम लोग एक छोटी सी पुस्तक मानते हैं, जबकि वो उसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। उसको कहते हैं गीता। गीता का एक एक श्लोक अमूल्य है। उसमें भी यही लिखा है कि बैकुंठ प्राप्त कर लेने के बाद में प्राणी लौट करके वापस नहीं आता, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए। अगर ये हमारा उद्देश्य नहीं है तो यहाँ सभी पेट बढ़ते हैं, पशु पक्षी भी बढ़ते हैं, कीट पतंगे भी बढ़ते हैं, आप भी बढ़ते हैं, मैं भी बढ़ता हूँ। तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर हमारे अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमारी जो सफलता की जो कुंजी है वो केवल मात्र भगवान का नाम है। खाना पीना और खेलना और वंश वृद्धि करना, ये तो क्या है कि मनुष्य का जीवन लक्ष्य नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन आहार विहार ज्ञान ये तो पशु पक्षियों को भी होता है। पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो ये मानवता नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो और ही होना चाहिए, जो विशिष्ट रूप से प्रभु के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसा इसमें भी नहीं लिखा है कि वंश वृद्धि नहीं करनी चाहिए और भगवान का ही बन करके रह जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमने किसी न किसी व्यक्ति का या किसी न किसी जीव का कर्जा लिया है। हमने उस कर्जे को चुकाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हम आए हैं। जब कर्जा चुकेगा तब यहाँ से जाएंगे, और कर्जा चुकाने के बाद जब यहाँ से जाएंगे तो आगे जाकर के हमारा हिसाब किताब सब पूर्ण होगा, और हिसाब किताब लेने वाला तो परमात्मा है और कोई है भी नहीं। जाना तो निश्चित ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आदमी की जब मृत्यु हो जाती है, जब उसका शरीर यहाँ रह जाता है और सब लोग शमशान घाट में उसको लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर उसको कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं और वहाँ वैराग्य भी पैदा होता है। लेकिन जब थोड़ा समय निकल जाता है और वहाँ से उठ करके जब घर आते हैं तो उस सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं, वापस उसी में लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारी भाषा के अंदर ऊई खेत मेर गेलो। समझने का प्रयास करो, ये शब्द वहीं से चल रहे हैं, मैंने नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए, कोई बनाने वाला कोई वैज्ञानिक और ही था। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रभु को प्राप्त करने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य को प्रभु प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है अगर वो प्रभु का नाम और प्रभु का ध्यान निरंतर करता रहे तो। अब निरंतर ध्यान करें तो कमा करके कैसे खाएंगे? ये भी बात बिल्कुल सही है कि भगवान में ही लगे रहेंगे तो कमा के कैसे खाएंगे। लेकिन ये नहीं कहते भगवान की मेरे कमा के मत खाओ और मेरा ही नाम लेते रहो। लेकिन 21,600 श्वास जो प्राणी लेता है, 21,600 श्वासों के अंदर हम क्या उनके प्रति 200 श्वास भी नहीं दे सकते, 500 श्वास भी नहीं दे सकते? ये तो हम दे ही सकते हैं उनके लिए। और ये सीधी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर या पूरे विश्व के अंदर या हमारे पूरे भारत के अंदर लाव चढ़त से खेती होती थी, ये आप लोग सब जानते हैं। और लाव चढ़त से खेती होती तो गिनती करने की कोई मशीनें नहीं थी उस समय, भाई गिनती किसी से की जाए। आप लोग लाव चढ़त चलाने वाले भी बैठे हैं यहाँ, हमने देखा है, हमने चलाया नहीं, क्योंकि हमारे जमाने में इसका कम हो गया था प्रचलन। तो धीरे धीरे कुओं में बिजलियां लगाई तो बंद हो गया ये। तो आप एक बार विचार करो कि उस समय लाव और चड़स की गिनती वो कैसे करते थे? कंकरों से करते थे या कोई और वस्तु ले लेते थे, उसको गिनते थे और रख देते थे। तो एक चड़स की साथ में 2 आदमी राम का नाम लिया करते थे, और वो 2 राम के नाम जो लेता था उससे उसका उद्धार हो जाता था। एक चड़स जब आता था आओ राम, और जब चड़स जाता था तो जाओ राम बोलते थे। अब आप बताइए कि आप ये जो मैंने आपसे पहले कहा कि आप ये कहेंगे कि भगवान का ही नाम लेते रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या, कमाएंगे कैसे?
वो कमाते भी थे और नाम भी ले रहे थे। उन्होंने खेती भी की, गेहूं जो भी पिलाए और चढ़स भी लिए और चढ़स में राम का नाम भी लिया उन्होंने। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये ध्येय होना चाहिए। ये हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं जो है उनको पूर्ति करने के लिए मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य जीवन है। इसको व्यर्थ अगर कोई व्यक्ति खोता है तो शायद मेरे हिसाब से उसका जीवन बेकार है। इसलिए प्रभु का ध्यान निरंतर करते रहो और प्रभु का ध्यान अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और सफलता के पीछे प्रभु का नाम ही श्रेष्ठ है। चाहे आप कोई सा भी काम करें, भगवान का नाम लेकर के ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। अन्यथा आप ये कहें कि मैंने किया तो रावण ने भी मैंने ही किया था और रावण की दुर्गति हुई, वो आपके सामने है। मैं तो बोल भी नहीं रहा इस विषय पे, भागवत कहती है, रामायण कहती है। तो ये मैं नाम का जो है इसको तो भूल जाइए और अपना सर्वस्व जो है भगवान के श्री चरणों में लगा दीजिए। कभी आप यहाँ बैठे हो, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप मुझे ये बता दीजिए कभी भगवान के सामने जाकर के रोए क्या? मुश्किल से 1-2% व्यक्ति मिलते हैं कि भगवान के सामने जाकर के रोना और भगवान से अपना सारा कुछ कहना। ये कुछ एक व्यक्ति हैं। भगवान के सामने जाकर के रोओगे तो आपकी भगवान सुनेंगे। 2 हाथ वाले के सामने रोओगे या उससे कुछ कहोगे तो वो आपकी मजाक करेगा। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कि मेरे सामने रो रहा था ये कल परसों, और भगवान के सामने रोओगे तो वो जाकर के किसी को कहेंगे नहीं, वो उसकी पूर्ति करेंगे कि ये मेरे सामने रो रहा है, मेरा बन करके रो रहा है और मुझे कह रहा है कि भगवान मेरी अर्जी सुनो आप। तो भगवान अर्जी सुनते हैं उसकी। भगवान के पास में जाकर के मांगोगे तो वो लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति के पास जाकर के मांगोगे वो लिखा पढ़ी करेगा। आपके जमीन के कागज भी रखवा सकता है, वो आपके प्लॉट के कागज भी रखवा सकता है, आपका जेवर भी रखवा सकता है। लेकिन भगवान कभी आपका जेवर रखवाते हैं क्या? नहीं रखवाते। और वो जेवर भी नहीं रखवाते और देते भी हैं, और देते और वापस भी नहीं लेते हैं। और जो 2 हाथ वाला है उसके सामने जाकर के रोओगे या उससे मांगोगे तो वो लेगा भी और ब्याज ओढ़ लेगा। न भगवान ये कहते मुझे ब्याज की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा नाम लेता रहे। अब नाम तो लेना ही पड़ेगा। अगर भूख मिटानी है तो रोटी खानी ही पड़ेगी, अगर भूख नहीं मिटानी है तो रोटी नहीं खानी है। तो भगवान का नाम अगर आपको लेना है और प्रभु के गुणगान गाओगे तो आपको जो है इसका फल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य ही आदमी को आगे बढ़ा देता है। मैंने भी जो है, मैं भी आपके सामने एक परिचय दे दूं मेरा था थोड़ा सा, कि मैं भी राजनीति के अंदर बहुत आगे जा रहा था। फिर मेरे को 2 महानुभाव ऐसे मिल गए कि गुरुजी आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, समझना मेरी बात को। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, आप तो भगवान का नाम लीजिए। तो एक तो यहीं बैठे हैं, सरपंच साहब ने बोला गुरुजी सबको छोड़ दो और भगवान के नाम में लग जाओ। दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देख करके शिव जी को तनिक थोड़ा सा मोह हो गया, और नहीं भी हुआ, परंतु सती के मन में थोड़ा सा विकल्प उत्पन्न हो जाता है।
शंका हो जाती है। निराकार ब्रह्म जो होते हैं, सर्वव्यापक हैं, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकते हैं, ऐसा मन में विकल्प सती के मन में आ जाता है। शिवजी सती को समझाते हैं, परंतु सती मानती नहीं है। सती का जो मन है वो मानता नहीं है। शिवजी सती की ये दिव्य जो कथा है, भगवान शिवजी की और सती माता की जो कथा है, ये आपको हम सुनाने जा रहे हैं। सती के मन में जो विकल्प जो उत्पन्न हुआ वो ये हुआ कि महाराज ये भगवान श्री राम नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ जो है उनके इष्ट देव भगवान राम हैं और राम जी के इष्ट देव स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं। एक दूसरे के प्रति ऐसा उनका भाव है। इस प्रकार से एक समय नारद जी जो है, शिव की जो कथा का वर्णन है, तो एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और ये विंध्याचल पर्वत जो है जगत के अंदर बलवान मेरू पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जगत में सबसे बलवान मेरू पर्वत, और सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं। तेरे पास कौन आता है? सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं और कहते तेरे पास कौन आता है? नारद जी की समस्त जो लीला होती है वो लीला किसी न किसी प्रकार से भला करने के लिए ही होती है। आप और हम ये विचार करते हैं कि ये नारद है, ये भड़का गया, ये लड़ाई करा गया, ऐसा नहीं है। नारद जी अभी जो प्रसंग आ रहा है उसके विषय में आप सुनेंगे तो आप भी खुद ही निर्णय करना कि उन्होंने ये गलत किया, सही किया। विवेक वाले व्यक्ति हैं आप, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो विंध्याचल पर्वत के पास जो है जाते हैं। बाहर देखने पर लगता है कि नारद जी जो है कलह करवाते हैं, विवाद करवाते हैं, परंतु उन सब में समाज के कल्याण का उनका एक ध्येय होता है। तो विंध्याचल पर्वत जो है, यहाँ तुम मेरू पर्वत जैसी शक्ति तुम में कुछ शक्ति हो तो तुम बढ़ करके बताओ। तो मेरू पर्वत के विषय में जाकर के जैसे उन्होंने बताया कि जैसे मेरू पर्वत जितना ऊंचा है उतना तुम भी ऊंचा हो करके बताओ, बढ़ करके बताओ। ऐसे जाकर के विंध्याचल से कहते हैं। विंध्याचल बढ़ने लग जाता है, धीरे 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 विंध्याचल इतना बढ़ गया कि इस संसार के अंदर आधे हिस्से में सूर्य का प्रकाश जाना ही बंद हो गया। ये स्थिति मेरू पर्वत, इससे जो है विंध्याचल पर्वत की हो गई। विंध्याचल पर्वत जो है इतना बढ़ गया, वो अगस्त ऋषि का शिष्य था। ऐसा वर्णन भी मिलता है कि पहले ये पर्वत भी आपकी तरह हमारी तरह बोलते भी थे और उड़ते भी थे, चलते भी थे। जब इनकी व्यवस्थाएं ऐसी देख करके इंद्र ने इनके पंख काट दिए थे, इसलिए ये अब स्थिर हो गए। इंद्र को इस बात का भय लगा कि कहीं किसी के ऊपर जाकर के गिर जाएंगे तो विनाश कर देंगे, तैस नैस कर देंगे, इसलिए उन्होंने इनके पंखों को काट दिया। इसलिए ये पर्वत जो स्थिर हो गए। तो मेरू हिमाचल पर्वत जो है बढ़ने लगा और सूर्य नारायण का प्रकाश एक भाग में जाता और एक भाग में मिलना ही बंद हो गया। जगत में हाहाकार मचने लगा, सर्वत्र जो है भय छा गया। देवता अगस्त ऋषि के पास गए और जाकर के अगस्त ऋषि से बोलने लगे, कहने लगे कि विंध्याचल अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि
काशी में रहते थे, काशी में जाकर के उन सब ने कहा, महाराज ये विंध्याचल पर्वत आपका शिष्य है, आप इसको रोकिए, ये बहुत बढ़ रहा है, ठीक नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे जाकर के। देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा, भोलेनाथ की प्रार्थना की, आराधना की, सेवा की, विंध्याचल पर्वत को समझाओ आप। विंध्याचल पर्वत तभी रुकेगा नहीं तो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको नारद जी ने ऐसे ही जाकर के कहा था कि मेरू पर्वत की तरह तुम भी इतने ऊंचे हो जाओ। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि काशी छोड़ करके दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि को जाना पड़ा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अच्छी जगह को छोड़ करके खराब जगह कोई भी नहीं जाना चाहता, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। अगर अपने को बढ़िया सुविधाएं मिल रही है या प्रभु की कृपा जिस जगह मिल रही है, हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे? हमें क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों जाएं हम? इस प्रकार से वहां पर जो है काशी छोड़ करके दक्षिण भारत में जो है अगस्त ऋषि के मन में बड़ा दुख था, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थिति आदमी को पता नहीं कहां कहां ले जाती है। परिस्थिति से ही व्यक्ति आगे कई प्रकार के कष्ट भी पा लेता है, और परिस्थिति कई बार व्यक्ति को अच्छा सुख भी दे देती है। काशी में जीवन सफल होता है, ऐसा वर्णन सभी हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र है वो कहते हैं। मंगल मरण यंत्र सफल यंत्र जीवितम, यानी वहां पर अगर मरण भी होता है तो ये मान के चलो कि वो मंगलमय है, उस व्यक्ति की मोक्ष हो जाती है। शेषसाह मणिकर्णिका घाट है वहां, तो वहां पर जो है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको सीधे ही भगवान भोलेनाथ के लोक में जगह मिलती है और मोक्ष प्रदान हो जाती है। हमारे में ये उल्टी व्यवस्था है। हम क्या करते हैं कि अगर तीर्थ में भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वापस घर लेकर के आते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, गलती है। नहीं करना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन लेके आते हैं। जीव जब काशी में गंगा किनारे शरीर छोड़ता है, स्वर्ग में जाता है, लेकिन अगर वहां से अगर हम निकलते हैं या वहां से हम त्याग करके जाते हैं तो कौवे भी जो होते हैं वो भी उस व्यक्ति के ऊपर हंसते हैं कि ये कैसा मूर्ख है कि भगवान के सानिध्य को छोड़ करके और यहां से जा रहा है। और ये सत्य भी है, प्रभु के सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति को खो देता है और उसके विरह में, उसके दुख में इतना रोता है, जब भी उसकी बात चलती है आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ये सत्य बोल रहा हूं आप। तब उस विरह को हम नहीं सहन कर पा रहे हैं। तो ये कह रहा है तुलसीदास जी महाराज, तो ये कह रहे हैं कि भगवान के विरह को हम कैसे भूल रहे हैं। भगवान से विरह नहीं होना चाहिए। भगवान तो हमारे हृदय में निरंतर विराजमान रहने चाहिए। ये भी नहीं कह रहे हैं कि काम मत करो, आप काम भी करो। और काम का उदाहरण तो आप लोगों को मैं उस समय दे ही रहा था। उस समय ये प्रकृति का जो है प्रभु की लीला है। लाव चड़स आपने चलाया है। लाव चड़स की गिनती आप कैसे करते थे? कंकरों से करते थे। एक लाव चड़स को चलाने वाला व्यक्ति, 2 आदमी होते थे, दोनों आदमी 2 राम के नाम लेते थे। बताओ नहीं लेते थे क्या? ये झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। उनकी माड़ा पूरी हो जाती थी। 500 चड़स निकालने, 500 नाम हो गए। 500 2 आदमी तो 1000 नाम हो गए। तो 1000 नाम हम घर पर बैठ करके भी ले सकते हैं, प्रभु को तो याद कर ही सकते हैं। तो अब ये तो आप और हम सोचें, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। हम तो 21,607 जो भगवान ने दिए हैं वो फोकट में ही ले रहे हैं, और इसका कोई हमारे पास में वो नहीं है। क्योंकि
दिए है उसने, और हमने ये सोच लिया कि हमारे ऊपर कोई एहसान थोड़ी किया है, हमारे को जन्म दिया है तो देना ही है, उसमें क्या बुराई है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर भगवान का, जो हम चुका ही नहीं पाए और चुका भी नहीं सकते। मतलब जितने नाम, जितने श्वास जो है उतने भी नाम अगर लें तो वो भी कम पड़ रहे हैं। क्यों कम पड़ रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिलना ही दुर्भर है एक तो, और अगर फिर मिल भी गया तो हम उसके नजदीक नहीं जा रहे हैं, और नजदीक भी जा रहे हैं तो इतना सा जा रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, काम बनने के बाद में हम भगवान को याद क्यों करेंगे, भगवान स्वयं हमें याद कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अगर जी भगवान को याद करना है तो भगवान स्वयं याद कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ती है तो याद कर ही लेते हैं। इस युग के अंदर, इस कलयुग के अंदर ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये बोल देते हैं कि भगवान विष्णु अपना मंदिर बना लेंगे, मेरे पास क्यों आए हो। आने वाला समय इनको सबको ये पता देगा कि भगवान मंदिर बनाते हैं या मरघट बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रामायण भी कहती है, ये भागवत भी कहती है, अन्य ग्रंथ भी कहते हैं। तो जीवन एक ऐसा हमारा बन चुका कि हम आधुनिक युग के अंदर जी रहे हैं, और आधुनिक युग के अंदर जी करके भगवान से हम विमुख हो रहे हैं, भूल रहे हैं उसको। और आप नहीं विमुख हो रहे हो तो आपके मुंह से कहलवा लेंगे, आप बताओ हमारे यहाँ खेतों में अन्न बोया जाता था, बोते थे खूब भाई, गेहूं जो भाव था कौन भाव, अब भी भाव था। बताओ आपन ओरी ले वाला आओ चा कौन आओ चा, आते थे ना, पता नहीं कितने ही लोग आते थे। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? उनको भी देते थे, उस झोली में से और भी देते थे। बताओ सही कह रहा हूं गलत? चलो बहुत बढ़िया बात। उसके बाद में जब अन्न तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई, जब हम निकालते थे, जब हम रास करते थे तो रास पूजते थे, फिर वो भगवान के यहाँ पहुंचती थी। रास में से जो 5 किलो 2 किलो जो अपनी श्रद्धा है, इसमें कोई पक्का नहीं। चलो वो हो गया काम। फिर उसके बाद में जब हमारे गांव के जो मंदिर के जो पुजारी होते थे, उनको भी अपन जो भी 2 किलो 5 किलो 10 किलो जो भी हमारा बंधा हुआ था वो दे देते थे। इसके अलावा फिर मांगने वाले ब्राह्मण भी आते थे। आजकल तो वो भी वीआईपी हो गए, जैसे मैं ही हूँ। नाराज होने वाली बात नहीं, क्योंकि किसी को बगसने की जरूरत क्या है। जब शास्त्र ही नहीं बगस रहे तो मैं क्यों बगसूंगा, मैं भी तो ब्राह्मण ही हूँ। लेकिन कमी दोनों तरफ से है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। सामने वाले में भी कोई कमी होगी तो इधर वाले में भी कमी होगी, दोनों में कोई न कोई कमी होगी, तब जाकर के ये परिस्थितियां बदल गई। चलो ठीक रहा, ये भी बदल गई। अब हम क्या करते हैं, जब भोजन बनाते हैं तो देखो पहली बात तो ये कि हमारी रसोई में चप्पल जूती जाती ही नहीं थी, जो आज चप्पल पहन करके माताएं भोजन बनाती है। बताओ गलत कह रहा हूं सही? फिर भोजन बनाते समय गीत भी ऐसे गाती है, फिल्मी गीत गाती है, जो वो फिल्मी गीत बना करके ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा आप भजन करके बनाओगे उसमें वैसा ही अमृत का सब स्वाद आने लग जाएगा। अब भजन गीत तो गाते नहीं है। माताएं पहले हरजस गाती थी और क्या नाम से गेहूं पीसती थी चक्की के ऊपर, अब वो हरजस भूल गई। अब वो केशा गाता है और वो केशा गा करके अपने पास भेज देता है। अपन उसको बनाते हैं तो वो फिल्मी गाना गाते हैं, और फिल्मी गाना गा करके और सीधे खाते हैं, भगवान के भोग नहीं लगाते। थाली में भी लेकर के बैठते हैं तो ये नहीं कहते भगवान आप भोजन कर लो, क्या आ ही थोड़ी रहे भगवान, आपके पीछे थोड़ी पड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं लगाते भोग। ये कमियां हमारी है। इसीलिए इसमें लिखा है कि अगर व्यक्ति भगवान के भोग नहीं लगा करके भोजन करता है, उसको प्रेत भोजन बोलते हैं। और प्रेत भोजन हम कर रहे हैं तो प्रेत भोजन कर रहे हैं तो एक तो मरा हुआ प्रेत होता है और हम जीते जागते ही प्रेत हैं। हमारी भाषा ही बदल जाती है। हम बात बात में गाली देते हैं, बात बात में गुस्सा आता है। हमारे बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई, हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई, हमारी माताएं बहनें उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई। अब बताओ किसको सुधारोगे आप? क्योंकि सुधारना चाहते ही नहीं, हम भगवान के भोग लगाना ही नहीं चाहते।
भगवान के भोग तो जब जबरदस्ती से लगाते हैं, जो भी मैं बता देता हूँ, वो प्रेशर में लगा देते हैं, दबाव में लगा देते हैं। कौन से में? अरे पितरा को कार्डियो कौन भया, पितर नाराज हो जाएंगे, इसलिए लगाते। नहीं तो पितर नहीं हो ना तो वो भी नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी स्थितियां हो गई भाई। पितर तो मतलब गीता के अंदर स्पष्ट लिखा है, गीता के अंदर, मैं खुद स्वयं पितर हूं, मैं स्वयं ही प्रेत हूं, मैं स्वयं ही भगवान हूं, मैं स्वयं ही सब कुछ मैं करता हूं। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे को भूलते जा रहे हैं, तो पितृ प्रेत जंद भूत कर दो इनके सामने, जो अपने आप भोग लगाना शुरू कर देंगे। जो वो भोग लगाते डर के मारे, नहीं तो कोई नहीं लगाएगा। ये स्थितियां हमारी है। तो ये व्यवस्थाएं जब हमारी बिगड़ती है, हमारा जो कल्चर जो बिगड़ रहा है, हमारी जो भावनाएं कहीं की कहीं घूम रही है। आधुनिक युग में जीना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है, भाषाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाषा सीखने के साथ साथ में हमारा कल्चर भूल जाए, हमारी व्यवस्थाएं भूल जाए। प्रणाम करने में जोर आता है, बाप की संपत्ति को नाम कराने में जोर नहीं आता। विचार करना, पिता को प्रणाम करने में जोर आता है, पिता को प्रणाम करने में जोर आ रहा है, लेकिन पिता की संपत्ति को खाने में तो जोर नहीं आता उसको। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। पिता की संपत्ति हमें मिल कैसे रही है? वो हमारे परमात्मा है, उनके माध्यम से इस धरती के ऊपर आए, और धरती के ऊपर हम उनके माध्यम से आए, तो हमारे लिए तो वो परमात्मा ही है। कोई ऐसे मुझे आकर के बता दे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आप बता दो कोई कि आ गया महाराज, ठीक है बताओ कोई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। माता पिता के बिना हमारा जन्म नहीं हो सकता, और माता पिता हमारे लिए भगवान है, और भगवान को मानना ही चाहिए। उनकी सेवा करोगे तभी पार पड़ेगी। ये विट्ठल जो बोलते हैं, विट्ठल के विषय में, विट्ठल भगवान की सेवा करता था माता पिता की सेवा करने के बाद में। माता पिता की तो भगवान जो एक दिन उसके कुछ दिक्कत हो गई तो भगवान उससे मिलने के लिए चले गए। तो उसने वो बोला कि महाराज, बोले भाई विट्ठल मैं आया हूँ। बोले आए होंगे महाराज, मैं मेरे माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, वो जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में ही मैं आपसे मिलूंगा, तब तक आप खड़े रहें। अब खड़े रहें तो जो आया हुआ अतिथि हमारे दरवाजे पे आया है, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि उसकी नज़र में भगवान थोड़ी थे, वो तो परमात्मा तो माता पिता को मान रखते। एक ईंट फेंक देता है बाहर, जो उस ईंट के ऊपर भगवान खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा ईंट के ऊपर ऐसे भगवान के पांव करके खड़े हैं, और वो बाहर नहीं आया तो वो खड़े के खड़े रह गए। भक्त बड़ा भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान भक्त के मतलब अधीन है। हम तो आधुनिक युग के अंदर आधुनिक चीजों के अधीन है, और भगवान जो है भक्त के अधीन है। सोचो आप, विचार करो। इस प्रकार से अगस्त्य मुनि काशी छोड़ करके विश्वनाथ के दर्शन करने गए। काशी छोड़ने से पहले वहां पर गंगा जी भी प्रकट हो जाती है, और गंगा जी बोली कि अगस्त्य मुनि से कहा कि तुम चलो, मैं दक्षिण में आऊंगी। और भगवान के दर्शन करने गए तो अगस्त ऋषि के नेत्रों से आंसू आने लग गए। काशी विश्वनाथ का वियोग, यानी मैं बिछुड़ रहा हूं, उनको ऐसा लगने लगा। और उसी समय भगवान शंकर, भगवान ने कहा तुम वहां जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा। अगस्त ऋषि वहां से चल देते हैं, काशी छोड़ करके, और विंध्याचल के पास पहुंच जाते हैं, जो विंध्याचल पर्वत है। गुरुदेव के आवागमन को देख करके भगवान की कृपा से कि मेरे गुरुदेव आगमन हो गया, आ रहे हैं, तो विंध्याचल पर्वत को बड़ा आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, ऐसे लेट करके लंबे होकर के प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने कहा कि
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं भाई, मैं दक्षिण की यात्रा करने जा रहा हूं और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम उठना मत। ऐसे ही गुरु थे, ऐसे शिष्य थे। उसी तरह वो जो है आज भी लेट ही रहा है, उठा ही नहीं। गुरुदेव की आज्ञा हुई, इस कारण विंध्याचल बेचारा पड़ा है, उठा ही नहीं। अद्य सवोतावश्यम हाय गम्यति मुनि, और वो मन में क्या कहता है, अश्व सवो या परसवो, अश्वो सवो या परसवो हय गमिष्यति वे मुने। आपा बोला था काल आओलो परसों आओलो, तो ऐसे उन्होंने विंध्याचल ने सोचा कि मेरे गुरुजी कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। और अगस्त मुनि दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए चले गए। उसके बाद में वो आए ही नहीं आए तो वो पर्वत भी ऐसे ही, अगस्त जी का वादा पूरा होता ही नहीं और विंध्याचल पर्वत उठता ही नहीं। विंध्याचल पर्वत जो कि त्यों ही जो है लेटा का लेटा ही रहा। अगस्त मुनि जो है दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत पे बैठ करके भगवान शंकर के भजन करने लग गए, ध्यान करने लग गए। पंचाक्षरी मंत्र जिसको आप और हम सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में बहुत ताकत है। अगर भगवान भोलेनाथ के ज्यादा भी नहीं तो एक पात्र में जल ले जाओ, जल चढ़ा दो, अगरबत्ती लगा दो और आप उसकी कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 11 माला प्रतिदिन फेर करके देख लो। अगर आपको चमत्कार नहीं मिले तो मेरे से आके बोल देना, लेकिन फेरनी ही पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगी पाटो चूक और भैंसा चूकियां कौन हो, ऐसे नहीं होगा। काम वो ही होगा जो हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो भैंस है, वो गाय है, वो वहां जाना है, वो वहां से लाना है, ऐसे नहीं। जितना समय आपको 11 माला में जो लगता है वो संपूर्ण समय और चित्त और मन से देना पड़ेगा। यहाँ तक तो इसमें ऐसे भी लिखा है कि इसके नाना प्रकार के रोगों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन नाना प्रकार के रोगों से मुक्त होने के लिए प्रभु का बनना पड़ेगा। और प्रभु का नहीं बनेगा तो नहीं उसके उद्धार नहीं होगा, उसकी व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लग गए और वहां पर बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे, मन में गंगा माँ का स्मरण करने लगे। और हे गंगा मैया, मैं रोज जो है वहां स्नान करता था, ऐसे मन में स्मरण करने लग गए। भगवान शिव का स्मरण करते और उनको प्रेम देख करके समस्त देवता जो है भगवान के भजन करने वाले के ऊपर भगवान कृपा करते। समस्त देवता अगस्त मुनि के पास मिलने गए और दंडवत पड़े। विंध्याचल को देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे गुरुदेव हैं और कैसे शिष्य हैं। देवता मलयाचल पर आए और काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि शिव जी ने कहा, मैं पीछे से वहीं जाऊंगा, ऐसे कहने लगे। वायदे जो है करके जो आदमी वादा कर लेता है और उस वादे को नहीं निभाता वो भी एक मूर्खता ही है, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुसार ऋषियों को दर्शन देकर के भगवान विश्वनाथ जो है काशी विश्वनाथ सीता सती जी के साथ में दक्षिण भारत में चले जाते हैं। अगस्त मुनि बड़े ही योग्य अधिकारी, बड़े ही अच्छे भक्त थे। भगवान शंकर ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी थी। राम मंत्र की दीक्षा अगस्त ऋषि को उन्होंने दी थी। संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई थी छोटे रूप में। अगस्त ऋषि कृतार्थ करके भगवान की कृपा होती है। अगस्त ऋषि कृतार्थ हो गए, यानी उनका उद्धार हो गया। और भगवान शंकर सती के साथ दक्षिण भारत से वापस लौटते समय दंडकारण्य में होकर के आ रहे थे, तो वहां पर राम और लक्ष्मण
साथ जा रहे थे और सीता जी का हरण हो चुका था और उसी विरह में, उस दुख में राम और लक्ष्मण जो है जा रहे थे। श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए राम जी के वियोग में विलाप कर रहे। और भगवान रामचंद्र जी ने भी एक नाटक रचा कि अब ये जा ही रहे हैं राम जी के वियोग में। सीता जी को जब लेके गया था तो सीता जी आकाश मार्ग में जब रावण ले जा रहा था तो श्री राम का विलाप करती हुई जा रही थी। ये वहां के दंडकारण्य वन के अंदर जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे ये सब सुन भी रहे थे, पक्षी जीव जंतु सब सुन भी रहे थे। तो भगवान ने नाटक किया। भगवान ने नाटक, ये मेरी भाषा में बोलता हूं, नाटक नहीं, उन्होंने लीला की। लेकिन नाटक और ये हमारी भाषा नहीं बोलते जब तक समझ में नहीं आती, इसलिए बोल देते हैं। सोचा कि मैं भी रुदन करूं तो राम जी रोते हैं सीता के वियोग में। हाय सीते, तुम मुझे छोड़ करके कहां चली गई, इस प्रकार से रोते हैं। मुझे सीता जी का वियोग सहन नहीं होता है, ऐसे लक्ष्मण से कहते हैं। भक्त भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी भक्तों के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं अगर भक्ति होते हैं तो। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। बस एक समस्या की, बस एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। पंडित भी होते हैं विद्वान भी होते हैं, पंडित भी होते हैं विद्वान भी होते हैं। पर रावण जैसा भी, अब रावण जैसा भी विद्वान कहाँ होगा। अब रावण जैसा भी विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बस एक समस्या की, बस एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। दानी भी होते हैं और दान भी देते हैं, दानी भी होते हैं और दान भी करते हैं। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा दान कहाँ होगा। पर कन्यादान जैसा दान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
तप भी करते गए, वरदान भी देते गए, पर भस्मासुर जैसा, पर भस्मासुर जैसा वरदान कहाँ होगा, पर भस्मासुर जैसा वरदान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। इस प्रकार से भगवान हे सीते कहकर के विलाप कर रहे, और दंडकारण्य वन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं उनका आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करके उन पेड़ पौधों से, उन वृक्षों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को समझाते, महाराज आप इस तरीके से ना करें, लेकिन भगवान जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो अधिक से अधिक विलाप करते हैं, रुदन करते हैं। राम जी हम को जब भी अपनाएंगे कि जब हम राम जी का नाम लेंगे, हमने राम का नाम नहीं लिया और फिर कहें कि राम जी हमें अपनाएं, तो ये उचित नहीं है। बुद्धि में भगवान का नाम निश्चित रूप से होना चाहिए। अति पापी भी जो व्यक्ति होता है वो शमशान में बवाल, यानी वो बावला हो जाता है कि ये गति मेरी भी होने वाली है। और निश्चित ही है, चाहे वो पापी हो चाहे वो सज्जन हो, जाना सबको है और वो गति सभी की होती है। लेकिन उसको ज्यादा दुख होता है कि मैंने तो बहुत सारे कर्म ऐसे किए हैं। सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और जिस नगरी से मैं आया हूं उस नगरी में मुझे जाना है। ये तो चंद दिनों का समय और मेहमान है हम यहाँ, जो इस कुटिया को खाली करनी पड़ेगी। ये कुटिया है भगवान की दी हुई है, इसलिए इस कुटिया को खाली करनी पड़ेगी। किराया इसका राम का नाम है। अब अगर हम ले सकें तो लें, नहीं ले सकें तो फिर आगे जाकर के जो भी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, इसी बात का दुख है। अगर देख लेते तो सब डरते। ये बहुत बड़ा पर्दा है। ये जिस जगह हम बैठे हैं ये बहुत बड़ा पर्दा है। इस पर्दे के ऊपर केवल मात्र श्रोता और दृष्टा दोनों ही भगवान है। आप और हम उसके खिलौने हैं। उसकी मर्जी है, जब तक वो खेलता है, जब उसकी मर्जी होती है उस खिलौने को वो तोड़ देता है। और आप और हम कहते हैं कि देखो जवानी चोजी वो गए हो। और नहीं तो आप समझ लो कि आप बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ पर। पहले जो है बालक जब छोटे बच्चे थे तो एक ओवरी सी बना करके खेला करते थे। अपनी भाषा के मीन है अया पग न करे और फिर माटी की ओवरी बना ले जा ना, वी ओवरी ने बना फिर खेल ले जा फिर लड़ाई जाओ जी आप सरी के मीन। जैसे ही लड़ाई हुई और वो कहीं जी उन फोड़ दे जाके मैं ही खेलिया और मैं ही बुझाण्या। वो है ना परमात्मा, उसकी ओबरियां हैं आप और हम। जब तक वो इस ओबरी के अंदर भर रहा है तब तक भर रहा है। इस ओबरी को कब फोड़ दे ये वो ही जानता है, पता नहीं।
अरे माटी में मिल जाना रे एक दिन माटी में मिल जाना कहीं तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना कहीं तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे। अरे चलो बनकर फिर जगत में दर्प गड़ी पर फूल अजी छेलो बनकर फिर जगत में तर पगड़ी पर फूल। अरे कालबली का लगे तमाचा कालबली का लगे तमाचा जाए चौकड़ी भूल कहीं तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। जब तक तेल दिया में भाती झिलमिल हो अरे जब तक तेल दिया में बाती झिलमिल हो। अरे बीता तेल निपट गई बाती बीता तेल निपट गई बाती ले चल हो कहीं तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना अजी माटी में मिली जाना बंदे घरे में मिल जाना घरे में मिल जाना घाट में मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाथ जड़े जिया जड़र लाकड़ी केस जड़े जिया घासा हाथ चढ़े जिया जड़ला कली केस जले जिया घासा। कंचन जैसी काया जड़ गई कंचन जैसी काया जड़ गई कोई न आवे पासा तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना एक दिन माटी में मिल जाना रे एक दिन माटी में मिल जाना काहे तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। घर की तिरिया चुर रोवे बिछुड़ गई मारी जोड़ी अजी घर की तिरिया झुरझुर रोवे बिछड़ गई मारी जोड़ी। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी वन तोड़ी रे काई दल बाजता रे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, ताई तन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, तारे में मिल जाना, घाटन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। ओ एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, ओ एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। भगवान के भजन करते करते दंडकारण्य वन में कई ऋषि जो है शरीर छोड़ दिए और वो भगवान के दर्शन करने के लिए उसी वन में वृक्ष बन गए। भगवान का इंतजार करते करते, भगवान की प्रतीक्षा करते करते कि प्रभु आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे हम। तो भगवान ने उन वृक्षों को भी अपनाया और उनका आलिंगन किया, उनसे मिले, उनका उद्धार किया था भगवान ने। ये दंडकारण्य वन का वर्णन है, ऐसा रामायण जी के अंदर लिखा हुआ है। और दंडकारण्य वन के अंदर जितने भी वृक्ष थे उनसे भगवान सबसे मिले, उनका आलिंगन किया और उनका उद्धार कर दिया। उसी समय वहां पर उसी मार्ग से, जिस मार्ग से भगवान श्री राम विलाप करते जा रहे थे, उसी मार्ग से भगवान शंकर माता सती के साथ जा रहे थे। सती के साथ जा रहे थे। शिव जी तो जानते थे भगवान को, राम जी परमात्मा हैं, प्रभु की लीला अलौकिक है, प्रभु की माया को कोई जान नहीं सकता। वो क्या व्यवस्था कर दें कोई पता नहीं। सुबह बढ़िया फर्स्ट क्लास मौसम था, अभी थोड़ी देर पहले मौसम बिगड़ गया, अभी इस समय मौसम दूसरा बन रहा है। शाम को पता नहीं क्या पोजीशन बनेगी, ये उसकी लीला है, आप और हम नहीं जान सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा, क्योंकि पल का भरोसा नहीं तो कल का तो बात ही दूर की है। कौन बता सकता है कि कल क्या होगा। इसलिए भगवान तो स्वयं जानते थे प्रभु की लीला अलौकिक है, प्रभु को कोई जान नहीं पाया। राम जी का अनुग्रह और परमात्मा की कृपा आनंदमय है। इसको यानी उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं। जिसको काम नहीं वह निष्क्रिय है, जिसके पास काम नहीं होता वो निष्क्रिय, काम ही नहीं करता, आराम से पड़ा रहता है तो निष्क्रिय है। जिसने काम किया तो वो सक्रिय है। तो काम और भी नहीं कोई काम है तो कम से कम भगवान का नाम तो हम ले ही सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं है, हम बैठे हैं आराम से, तो क्या भगवान का नाम नहीं ले सकते हम? लेकिन वो भी नहीं लेते हैं। भगवान जो है समझते हैं इस बात को कि ये मूर्ख जो है, जिसको मैंने यहाँ पृथ्वी पर भेजा, ये मेरा नाम तक नहीं लेता। तो भगवान की लीला बड़ी अलौकिक है। यही जीव ईश्वर को भूल जाता है। यही जीव जो है ईश्वर का अंश है। आप और हम सब ईश्वर के अंश हैं। ये आत्मा निकलती है और भगवान में जाकर के लय हो जाती है, उसी में मिल जाती है। और भगवान में जाकर के मिलने के बाद में ये केवल शरीर पड़ा रह जाता है और ये शरीर फिर किसी काम का नहीं रहता। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जीव जो पशु जो मरते हैं उसकी चमड़ी काम में तो आती है, मनुष्य की चमड़ी तो काम में भी नहीं आती है। और आप बताओ कि काम में भी आती हो तो कोई काम में नहीं आती है। और ये और कहने लग जाते हैं ये बुदबू मारने लग गई, जल्दी से उठाओ इसको, तुरंत प्रभाव से। और आप और हम इतने चालाक और इतने चतुर हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर बढ़िया फर्स्ट क्लास जूती अगर जूते पहन के आते हैं तो एक को वहां खोलेंगे और एक को यहाँ खोलेंगे कि कोई उठा करके नहीं ले जाए। अरे ये तो आजकल बंद हो गया, यहाँ खोलना और वहां खोलना, तो पैरे पैरे ही खा लेते हैं, छुट्टी, बात खत्म। लेके ही कौन जाएगा? लेके जाने वाली भी समस्या खत्म हो गई। अगर बैठ करके भी खाते तो नीचे लगा लेते हैं, चप्पल हो चाहे जूते हो। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो आप। तो ये विचार कीजिए कि इनसे इतना प्रेम, इतना मोह है हमारा, जिन चीजों को हम नश्वर मानते हैं, जिन चीजों से हम खुद बसाए हैं, खुद लेके आए हैं, पैसे हमने खर्च किए,
और उस चीज से इतना मोह है हमारा जो उसके ऊपर हम ऐसे हो रहे हैं। अरे ये इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, सोने जैसी काया दी है, और इस शरीर की कदर नहीं है और उनकी कदर है जो जूते चप्पल जो हम पहनते हैं। एक बार विचार करो आप, मतलब जो चीज हमने ली है, हमने बनाई है, हम लेके आए हैं, हमने पैसे खर्च किए हैं, और जो परमात्मा ने एक सुंदर शरीर दिया हमने, उसकी कोई कदर नहीं है। तो आप विचार लगाओ, मरने के बाद भी इस शरीर की कोई कदर नहीं है। पशु जो मरते हैं, गाय भैंस बकरी ये मरते हैं, इनकी चमड़ी काम में तो आती है, काम में भी नहीं आती है। तो भगवान की लीला को वो तो जानते थे, लेकिन सती को भ्रम हो गया। माता सती के मन में जो है कई प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि ये क्या है। मन में जैसे विकार जब उत्पन्न हो जाते हैं, सती को भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाया कि देखिए, क्योंकि भगवान शंकर ने ये सोचा कि मैं इनके सामने जाकर के और इनसे प्रणाम करूंगा या इनके ढोक दूंगा या इनको जो भी नमस्कार करूंगा, तो ये संकोच बस कुछ कह नहीं पाएंगे और ये शर्मिंदे हो जाएंगे। ये मेरे इष्ट देव है। तो एक वट वृक्ष की ओट में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो सती उनके साथ में, तो सती देखती है, महाराज आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोली ये जो जा रहे हैं इनको प्रणाम कर रहा हूं, ये मेरे इष्ट देव हैं। बोली ये आपके इष्ट देव हैं? बोले हाँ। बोले ये भिखारी आपके इष्ट देव हैं? ये किसने कहा? सती ने कहा। ये भिखारी जो रो रहे हैं आप इनको अपना इष्ट देव माने? बोले ये स्वयं भगवान विष्णु है, नारायण है, ये मेरे इष्ट देव हैं। बोले महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? ये रो रहे हैं, आप इनको इष्ट देव बता रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है। बोले ये रो नहीं रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, ये रो नहीं रहे हैं। ये संसार को मर्यादा, संसार को बताने के लिए आए हैं और ये रो नहीं रहे हैं, ये तो केवल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ माता सती को समझाते हैं, लेकिन सती के मन में वो बात जमती नहीं है, बैठती नहीं है। अब जब जमती नहीं है कोई बात, तो फिर तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग आप टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े संत लोग टीवी पे जो है कथा करते हैं, सुनते हैं आप, इसी को कहते त्रियाहट। सती ने हट कर ली, महाराज मैं नहीं मानती इस बात को कि ये आपके इष्ट देव हैं, और ये आपके इष्ट देव हैं जो स्त्री वियोग में रो रहे हैं। ये क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? बोले इनकी पत्नी सीता जो थी वो रावण उठा के ले गए। कितने दिन हो गए? बोले हो गए 2-3 दिन। बोले जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते और उनको आप भगवान नारायण बोल रहे हो, वो आपके इष्ट देव है? मैं नहीं मानती महाराज। बोले नहीं मानते हो तो परीक्षा ले लो। भाई अगर कोई नहीं माने तो फिर क्या होगा? उसकी परीक्षा ही ली जाएगी। ये भाई ये कौन है, क्या पता कैसे तो पता चले? विश्वास तो हो। सती ने कहा कि हाँ महाराज ये तो फिर भी जमने वाली बात है, मैं परीक्षा लेने के लिए जो है मैं चली जाती हूं। और परीक्षा लेने के लिए सती जो है भगवान नारायण की परीक्षा लेने के लिए सती जाती है और रूप बना लेती है सीता का। सीता का रूप बना करके भगवान जिस मार्ग से जा रहे थे, जिस रास्ते से जा रहे थे, सामने जाकर के खड़ी हो जाती है। भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं है और दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। इधर से नहीं, इधर से चलेंगे भैया। वहां पर भी जाकर के सती खड़ी हो जाती है, माता सती खड़ी हो जाती है, तो वो भी रास्ता बदल लेते हैं और फिर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, यानी तीसरे रास्ते से जाने लग जाते हैं। तीसरे रास्ते से जब जाने लगे तो सती ने कहा कि मैं तो आपके पास में ही खड़ी हूं। वहां पर लक्ष्मण जी भी देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि सीता जी तो यहाँ खड़ी है, एक बार तो भ्रम में पड़ी जाएगा आदमी जब चेहरा ही बदल जाता है तो। लेकिन फिर बाद में विचार आया कि मेरे बड़े भैया हैं, ये सावधान हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी को जो है
रावण ले गया, यहाँ पर कैसे आएगी, ये मेरे समझ के बाहर है, मैं नहीं मानता। ऐसे मन में विचार करते हैं। और आखिरी में भगवान ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगी, तो वो कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज रामायण के अंदर चौपाई लिखते हैं, कयहूं बहोरी कहाँ ब्रस की तू, विपन्न अकेल फिरही के तू। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान विष्णु थे, भगवान नारायण थे, लीला करने के लिए पृथ्वी पे उन्होंने अवतार लिया, अवतरित हुए, प्रकट हुए। तो भगवान जो है सती के कपट को जानते, तो तुलसीदास जी महाराज ने ये चौपाई भी लिखी है, सती कपट जान्यऊ सूर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने माता सती से पूछा, माँ आप अकेली जंगल में किस कारण से घूम रही है, और यानी वृक्ष केतु बैल के ऊपर सवारी करने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं? अब अगर मान लीजिए किसी की पत्नी हमें मिले और हमारे से वो कहे कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, और हम कहते हैं कि आपके पति देव कहाँ है, फलाना नाम बता करके, तो फिर क्या बोलेगी वो? इसी प्रकार भगवान ने भी कहा कि वो भगवान शंकर कहाँ है जो बैल के ऊपर सवारी करते, इतना संकेत दिया। सती अचंभे में पड़ गई कि वास्तव में ये भगवान नारायण ने अपने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन बुद्धि जब बिगड़ती है तब ये माताएं बहनें किसी भी प्रकार का नाटक कर सकती है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सोच विचार करके अपने जीवन को जिएं, और सोच विचार करके ही सामने वाले की परीक्षा लें। चाहे कोई भी हो, अपना रिश्तेदार हो, अपना कोई मिलने वाला हो। जैसे सती को, माता सती को भगवान नारायण ने ये कहा कि माँ आप अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हो, और वो बैल की सवारी करने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं? सती के पास में कोई जवाब नहीं रहा। और चाहे जितना भी रूप क्यों नहीं बदल ले, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई तो सामने आती है। इस प्रकार से ज्ञान का जो स्वरूप है वो कभी भी बदलता नहीं है। ज्ञान ज्ञान होता है और अज्ञान अज्ञान होता है। झूठ झूठ होती है और सच्चाई सच्चाई होती है। चाहे कितना भी बदल लें आप, उसके ऊपर चाहे कितने भी पर्दे डाल लें, चाहे सारे रिश्तेदार मिलकर के डाल लें, चाहे हमारे गांव के बड़े बूढ़े जो पटेल जिनको बोलते हैं वो सारे मिलकर के डाल दें, लेकिन सच्चाई सामने आई जाती है, छुपती नहीं है। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी का मंदिर है, वहां पर जो है तुकाई के नाम से जानते हैं, और वहां पर माँ को आई कह करके बुलाते हैं। तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, भगवान श्री राम ने कहा कि माँ तू कहीं आई। इसका अर्थ ये भी है कि तू अकेली कहीं आई, भगवान कहाँ गए? जब ये बात उनको कही तो सती को और ज्यादा विश्वास हो गया। दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में वो दंडकारण्य वन था,
और दंडकारण्य वन में ही जो है तुकाई का मंदिर है। जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, 7 धाम 3 धाम 4 धाम जो भी हैं, उनके अंदर इस एक ये मंदिर भी आता है, वो दंडकारण्य वन में ही है। तू तुकाई, तू कहीं आई